Hello dear students, hello dear friends, welcome to the YouTube channel Deft Education. Once again, myself Sahil Hussain Shah and I am pursuing my second year of MBBS from GMC Srinagar. आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनिक का एक फेयर है जिसके दिल में, ठीक है, जिसे ऑर्गेनिक से डर लगता है, ऑर्गेनिक सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑर्गेनिक के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा, मैं ये गारंटी दूंगा आपको कि अगर वीडियो में जो मैं चीजें बोलूंगा, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हैं, आप भी केमिस्ट्री के अंदर अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने लास्ट टाइम काफी सारे स्टूडेंट को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इवन की फॉल केमिस्ट्री के अंदर गाइड किया था, और वो उनका जो स्कोर है ना वो 150 प्लस जो है जा रहा है। काफी सारे स्टूडेंट मैसेज भी कर रहे थे, ठीक है। तो ये मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं आती ना, तब भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे केमिस्ट्री के अंदर। अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, ताकि मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूं, ठीक है, जिससे आपको स्टूडेंट्स को हेल्प हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने दिमाग से ऑर्गेनिक का जो डर है वो निकाल देना है। सबसे बड़ी चीज यही है कि आपके दिमाग में कोई डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। आपको मैंने फिजिक्स में भी यही कहा था कि यहाँ ऑर्गेनिक में भी यही कह रहा हूं कि सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दें कि हमसे ये नहीं होगा, होगा बड़ी आसानी से होगा, ठीक है। तो करना क्या है, आपको अप्रोच क्या होना चाहिए आपको पढ़ने का। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना ऑर्गेनिक के अंदर, मैं कहूंगा ऑर्गेनिक का पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं वो कवर करनी है। अब जो आपकी केमिस्ट्री के अंदर दी गई है ना चीजें, वो सब्जेक्ट में आइसोमेरिज्म एक जगह दिया है, नॉमेनक्लेचर एक जगह दिया है, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म आगे जाके दूसरे चैप्टर में दिए हैं। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ऑर्गेनिक के अंदर, आपको सबसे पहले अपनी जीओसी स्ट्रांग बनानी है। कैसे बनाएंगे? नॉमेनक्लेचर पर एक लेक्चर देख लीजिए, आइसोमेरिज्म पे, इसी तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म पे, और बाकी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट हैं वो ठीक है। तो आज तो मुझे भी याद नहीं रहे, कुछ इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, वो वगैरह कंसेप्ट जो हुआ करते थे हैं, ठीक है। तो आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करें। अब स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। देखिए, अलग पांडे सर के पुराने वीडियोज हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत लेंथी वहां पर किया है, बिकॉज उस टाइम पर जो है उसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते थे। और इसी तरीके से आपको पंकज सर के मिलेंगे। जो टीचर आपको अच्छा लगता है ना, आप जी उसी पहले स्ट्रॉन्ग बनाए, यानी कि ओवरऑल आपको जी उसी स्ट्रॉन्ग बनानी है, जिसमें नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, वो सारे कंसेप्ट आपको कवर करने हैं और उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी जो है ना, इसका आपके एग्जाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग है। अब आपको एक बार जब ये सारी चीजें आ गई, ठीक है, आपने नॉमेनक्लेचर सीख लिया, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सारी चीजें जब आपने सीख ली हैं ना, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सीधा चैप्टर उठाना है पहला, ठीक है, जो जीओसी, यही कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके नाम है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ ऐसा ही नाम है उस चैप्टर का। या लेट अस सपोज आपने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर उठा दिया। तो आपको करना क्या है, कोई भी टीचर जो भी आपको पसंद है, जिसके लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं, ठीक है, उसके पहले लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद सीधा बायो का अप्रोच अपनाना है। बायो का अप्रोच कहने का मतलब क्या है कि आपको एनसीईआरटी उठानी है, लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको। और जो भी रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक के अंदर मिलेगी, उससे जो है ना अपने दिमाग में बिठाना है। देखिए, नो नीड कि आप अलग अलग टाइप की रिएक्शन सॉल्व कर रहे हैं, इधर उधर की मैकेनिज्म हर एक रिएक्शन में डाल रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपको हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म आए, वो आता भी नहीं है, ठीक है। हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म याद रखना जरूरी नहीं है। हर एक रिएक्शन के लिए एक ट्रिक होती है कि अगर आपको ओजोनोलिसिस पे क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वो सारी चीजें ना इंसान को ट्रिक से सॉल्व करनी पड़ती है। आप वहां पर हर एक रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म नहीं डालने वाले, ठीक है। तो आपको वही बायो का अप्रोच लगाना है, लाइन बाय लाइन आपको कवर करनी है अपनी ऑर्गेनिक। कोई भी चैप्टर उठा रहे हैं, लाइन बाय लाइन कवर करें। कोई रिएजेंट आ रहा है, उसको शॉर्ट नोट पेन डाउन कर दें, ठीक है। कोई खास रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन जिस तरीके से होती है, उनके अंदर एक खास रिएजेंट है, उसका भी नाम है, उसको पेन डाउन कर ले, ताकि लास्ट टाइम आप उसको रिवाइज कर पाए। मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन क्या है? वही एनसीईआरटी की रिएक्शन जो आपको एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन दी गई है। इवन स्टार्टिंग में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं ना, वहां पर यूरिया की एक रिएक्शन दी गई है, आप उसे भी याद रखना है, ठीक है। तो वो भी आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर। तो वही केमिस्ट्री की रिएक्शन जो है ना, आपको याद रखनी है, जो ऑर्गेनिक के अंदर दी है एज इट इज, उनके रिएजेंट्स, ठीक है। और बाकी जो है, फॉर एग्जांपल आपने ओजोनोलिसिस की रिएक्शन देखी, उसी टाइप के एक दो क्वेश्चन, और ओजोनोलिसिस पे 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रिक याद रखिए हर एक रिएक्शन के लिए कि अगर इस टाइप का ओजोनोलिसिस पे क्वेश्चन आ रहा है, उसको मैं किस तरीके से, कहां से बॉन्ड तोड़ना है, कहां पे जोड़ना है, ये चीजें होती हैं। हर एक जगह पर आप रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाई नहीं करते, ठीक है। हाँ, जेडब्ल्यू मेंस में जो है ना, वहां पर अच्छी तरीके से दिमाग लड़ा के पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म लगा के जो है ना बंदे को सॉल्व करना पड़ता है। बट नीट एग्जाम में इतना टफ नहीं होता, आपको एज इट इज पूछा जाता है। तो बेस्ट अप्रोच यही है, पहले आप अपनी जीओसी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, फिर बायो का अप्रोच अपनाएं। कोई भी लेक्चर देखें, फिर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करें और एनसीईआरटी की रिएक्शंस को रट लें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप ये चीजें कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपका ऑर्गेनिक के अंदर अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप अपने टेस्ट के अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे कि आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है। तो ये वीडियो मुझे लगता है आपको हेल्पफुल जरूर लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है, जो भी डिमांडिंग वीडियो होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर किया जाए। चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि अच्छे से अच्छा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।